19 साल पहले 2006 केरल में एक कत्ल होता है जिसमें जान जाती है एक औरत और उसके 17 दिन के दोनों जुड़वा बच्चों की। इस कत्ल में इंडियन आर्मी में काम कर रहे 2 लोग शामिल थे, मगर अफसोस पुलिस और यहाँ तक कि सीबीआई भी इन कातिलों को 19 साल तक नहीं पकड़ पाती है। मगर साल 2024 में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जो कि 19 साल पहले हुए 2006 के इन 3 कत्लों का खुलासा करती है और यहाँ तक कि दोनों आरोपियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाती है। तो आखिर क्या है इस क्राइम की पूरी कहानी और कैसे मात्र एक एआई टेक्नोलॉजी के चलते ये केस 19 साल बाद ही सही मगर सॉल्व हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मिस्टर इन्वेस्टिगेटर की इस वीडियो को पूरा देखिए। 10 फरवरी 2006 कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरल से 70 किलोमीटर दूर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रंजनी। रंजनी को पड़ोस में ही रहने वाले दिविल से प्यार हो गया था। दिविल इंडियन आर्मी में पोस्टेड था और उसकी तैनाती पंजाब के पठानकोट में थी। दिविल और रंजनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये प्यार रिलेशनशिप का मोड़ लेता है और इसी दौरान रंजनी प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही दिविल को इस बारे में पता चलता है वो रंजनी से दूरी बनाना शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों के ही बीच तनाव काफी बढ़ जाता है और उनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाता है। दिविल वापस पठानकोट अपनी नौकरी पर चला जाता है, मगर रंजनी मन ही मन ये ठान लेती है कि वो इस बच्चे को जन्म देकर रहेगी। रंजनी के इस फैसले से दिविल और दिविल के परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं थे और यहाँ तक कि वो लोग रंजनी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। दिविल के परिवार का कहना था कि ये बच्चा असल में दिविल का है ही नहीं। रंजनी इन आरोपों से तंग आकर दिविल के खिलाफ स्टेट वुमेन्स कमीशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराती है, जिसमें वो दिविल का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करती है। रंजनी पूरे समाज को ये साबित करना चाहती थी कि ये बच्चा असल में दिविल का ही है। रंजनी के साथ उसकी माँ संतम्मा चट्टान बनकर हर मौके पर साथ खड़ी थी। वो वुमेन्स कमीशन में गवाही देती है कि दिविल के परिवार वाले उसकी बेटी पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं। 2006 जनवरी रंजनी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। रंजनी की खुशी का मानो अब कोई ठिकाना ही नहीं था। अब बस वो दिविल का साथ चाहती थी, मगर दिविल रंजनी से अब नफरत करता था। वो रंजनी से शादी तो दूर उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता था, मगर समाज के बढ़ते दबाव के चलते वो चाह कर भी रंजनी से दूरी नहीं बना पा रहा था। ऐसे में दिविल अपने दोस्त राजेश से मदद मांगता है। राजेश इंडियन आर्मी में ही पोस्टेड था और दिविल का बहुत अच्छा दोस्त था। राजेश और दिविल अब जो करने जा रहे थे उसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। असल में ये दोनों प्लान बनाते हैं रंजनी को मौत के घाट उतारने का। प्लान के मुताबिक राजेश को पहले रंजनी से दोस्ती करनी थी और उसके बाद रंजनी की दिनचर्या जानकर उसका कत्ल करना था, और दिविल के कहने पर राजेश ठीक ऐसा ही करता है। वो खुद को अनिल कुमार बताकर रंजनी से मिलता है। यहाँ तक कि जब रंजनी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसने रंजनी और उसकी माँ से नजदीकियाँ बढ़ाई और उन दोनों का भरोसा भी जीत लिया। रंजनी जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब राजेश उर्फ अनिल कुमार उसको एक किराए का घर दिलाने में भी उसकी मदद करता है। 10 फरवरी 2006 राजेश उर्फ अनिल रंजनी के किराए वाले घर पर पहुँचता है और रंजनी की माँ संतम्मा को बच्चे के जन्म से जुड़ी एक एप्लीकेशन देता है और उनसे कहता है कि इसे पास के ही पंचायत ऑफिस में जमा करा दें। संतम्मा राजेश की बात मान एप्लीकेशन जमा कराने पंचायत ऑफिस चली जाती है। अब आगे जो होता है उसकी उम्मीद ना ही रंजनी को थी और ना ही संतम्मा को। राजेश बहुत बेरहमी से रंजनी का कत्ल कर देता है, मगर वो यही नहीं रुकता। राजेश रंजनी के दोनों बच्चों का सर भी धड़ से अलग कर देता है, जो अभी सिर्फ 17 दिन के थे, और ये वो करता है दिविल के कहने पर। संतम्मा जैसे ही घर पहुंचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन केरल पुलिस को फोन कर सारी बात बताती है। इस घिनौने अपराध को देख पुलिस
पुलिस भी सख्ते में थी। वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसमें संतम्मा उन्हें बताती है कि अनिल नाम का ये शख्स हमसे हॉस्पिटल में मिला था। इसने अपना खून रंजनी की डिलीवरी में देने के बहाने हमसे नजदीकियां बढ़ाई और आज भी कत्ल से पहले वो हमारे घर आया था। पुलिस अब एक्शन में आ चुकी थी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक गाड़ी सीज करती है जो कि पंजाब पठानकोट की थी। अब पुलिस पठानकोट आर्मी बेस के लिए रवाना हो जाती है राजेश को पकड़ने के लिए, मगर अफसोस राजेश और दिविल दोनों ही वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस अपनी पड़ताल में ये पता लगा ही लेती है कि आखिर ये घिनौना अपराध क्यों हुआ, मगर अफसोस मर्डर के इतने दिनों बाद भी वो इन दोनों आरोपियों का कोई पता नहीं लगा पाती है। पुलिस की नाकामयाबी के चलते मर्डर के 4 साल बाद यानी 2010 में संतम्मा कोर्ट में अपील कर केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। कोर्ट संतम्मा की अपील एक्सेप्ट कर सीबीआई को जांच की परमिशन देती है, मगर अफसोस कत्ल के कई सालों बाद भी राजेश और दिविल का कोई अता पता नहीं चलता है। सीबीआई एड़ी चोटी का जोर तो लगा देती है, मगर फिर भी वो राजेश और दिविल को पकड़ने में नाकाम रहती है। अब तक पुलिस और सीबीआई दोनों यही सोचने लगे थे कि शायद ये दोनों ही देश छोड़कर फरार हो गए और इस केस में अब न्याय कभी नहीं मिल सकता। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब साल 2024 कत्ल के 19 साल बाद केरल के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए पुराने पेंडिंग केसेस का डिजिटल एनालिसिस करवा रहे थे। दरअसल डिजिटल एनालिसिस के प्रोसेस में आरोपियों की पुरानी फोटोज को एआई की मदद से डेवलप किया गया, ये देखने के लिए कि आज 19 साल बाद राजेश और दिविल कैसे दिखते होंगे। इसमें कई ऑप्शंस ट्राई किए गए। कातिलों के हेयर स्टाइल से लेकर उनके चेहरे तक के फीचर्स को एआई की मदद से चेंज किया गया और इन फोटोज को सोशल मीडिया पर पड़ी फोटोज से मैच किया गया। एआई द्वारा निकाली गई फोटोज पूरी दुनिया में कई लोगों से मैच हुई, मगर जो इमेज एआई की इमेज से 90% तक मैच हुई, वो इमेज एक आरोपी की शादी की इमेज थी। केरल पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और आगे की जांच में पुलिस इस इमेज में मौजूद आदमी का पता लगा लेती है और आरोपी उर्फ राजेश को पुडुचेरी से धर दबोचती है। राजेश से पुलिस दिविल को भी धर दबोचती है। पुलिस को यहाँ पुडुचेरी में पता चलता है कि राजेश और दिविल दोनों ही यहाँ पर शादी कर चुके थे और यहाँ तक कि उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी भी थी पुडुचेरी में। पुलिस अपनी पड़ताल में पता लगाती है कि ये दोनों ही अपना नाम बदल कर पुडुचेरी में कई सालों से रह रहे थे। तो आखिर ऐसे पकड़े जाते हैं ये दोनों हैवान कातिल, जिन्होंने शायद कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि आज 2006 में किए गए कत्ल के 19 साल बाद मात्र एक टेक्नोलॉजी की मदद से ये पकड़े जाएंगे। फिलहाल राजेश और दिविल दोनों पर केस चल रहा है और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलने की पूरी गुंजाइश है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये रियल इवेंट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल मिस्टर इन्वेस्टिगेटर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर अपना प्यार दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।